हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके ऊपर एसएचएम के ऊपर एक दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वही हम देख लेंगे। प्लस बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि एसएचएम हम अक्सर भूल जाते हैं, हमें उसके बेसिक फॉर्मूलाज ही नहीं याद रह पाते। तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a particle is performing SHM given by equation d square x by dt square plus 9x is equal to 0। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको पता हो SHM की जनरल इक्वेशन लिखी जाती है ऐसे, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। अगर हम इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा ओमेगा स्क्वेयर क्या है, 9। तो ओमेगा प्लस माइनस 3 हो सकता है। अगर हमें पॉजिटिव ही लेना है ओमेगा यहाँ पर, क्योंकि एंगुलर स्पीड की बात करें, जो ओमेगा है वो उससे हमें टाइम पीरियड निकालना, तो वो होता है 2π/t इज इक्वल टू 3। तो t क्या गया, 2π/3। तो ये हमारा बेसिक है, इसमें हमने 2-3 फॉर्मूलाज यूज किए, बट वो फॉर्मूलाज हमें हेल्प करेंगे हर एक चीज में, एसएचएम के हर क्वेश्चन में। और इसमें मैंने वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है और फेज, इनिशियल फेज दिया हुआ है। तो हमें इक्वेशन निकालनी है एसएचएम की। इसमें क्या है, ए दिया हुआ है 0.5, टाइम पीरियड कैपिटल टी दिया हुआ है 0.4। यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है 2π/t। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5π। यहां पर हमें एसएचएम की इक्वेशन पता होनी चाहिए, y इज इक्वल टू ए प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहां पर a की वैल्यू पुट कर दो 0.5, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 5π, 5 की वैल्यू पुट कर दो π/2। तो जब हम, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको चेंज कर देंगे तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 0.5 cos 5πt। सो मूविंग टू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन एचटेट में 2 बार आया हुआ है। 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, सेम क्वेश्चन आया था वो, अगर आप चेक करोगे। और ये क्वेश्चन भी उसी पे बेस है, बस इसमें वैल्यूज चेंज है। इसमें बोला है कि एक पार्टिकल है, वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए एंड टाइम पीरियड टी। तो हमें डिस्टेंस निकालना है पार्टिकल का ट्रेवल्ड बाय इन टाइम t/12 फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट किया है और t/12 तक जाना है। इसके बीच में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब यहाँ पर जो x है, x जो है वो हमें ओमेगा को टाइम पीरियड में चेंज करना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये हमारी इक्वेशन होगी इन जनरल। अब हमें क्या निकालना है, पहले जब t इज इक्वल टू 0 पे था, रेस्ट का मतलब टाइम कितना है, 0। इक्वेशन में पुट करो x1 इज इक्वल टू a cos 2π/t इंटू 0, cos 0 वो क्या होता है 1, तो x1 इज इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे इसे। नेक्स्ट, फॉर t इज इक्वल टू t/12, जब t/12 पे जा रहा है वो रेस्ट से, तो x2 कितना हो गया, a cos 2π/t और स्मॉल t की जगह क्या लिख दिया, t/12, तो कितना बच गया π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री। सो x2 क्या आ जाएगा, a √3/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया हमारा, फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर दो, a माइनस a √3/2। सो a/2 कॉमन ले लो, 2 माइनस √3, तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल पेंडुलम के ऊपर है। सिंपल पेंडुलम का जस्ट रिवाइज हो जाएगा यहाँ से।
जनरल सिंपल पेंडुलम पे जनरली क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो कहा है कि 45% इंक्रीज हो गई है, तो हमें ये बताना है कि उसका टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना चाहिए, विच इज कैपिटल टी इज इक्वल टू 2π√L/g। 2π और g क्या है, कांस्टेंट। तो जो t है वो किसके प्रोपोर्शनल है, √L के, ठीक है। अब जो नई लेंथ है वो कितनी हो गई है, 44% इंक्रीज हुई है। सो L' इज इक्वल टू L प्लस 44% L, सो 44/100, तो ये कितना आ गया, 144L/100। न्यू टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होएगा, न्यू लेंथ के। न्यू लेंथ कितनी है, ये निकली है। 144 का रूट क्या होता है, 12। 100 का रूट क्या होता है, 10, और √L। अब अगर हम पुट करें परसेंटेज इंक्रीज निकालें इन टाइम पीरियड, तो वो क्या आता है, T' माइनस T/T इंटू 100। T' क्या है, 12/10 √L। अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट k लगाओगे तो वो कट ही जाएगा। t कितना है, √L/√L। √L ऊपर से कॉमन लेके नीचे कट जाएगा, क्या बच गया, 12/10 माइनस 1 इंटू 100। ये कितना आ गया, 2/10 इंटू 100, यानी कि 20%। यानी कि अगर हमारी लेंथ 45% इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 20% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा एनर्जी पे क्वेश्चन, SHM की एनर्जी पे। SHM की एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा यहाँ पर। तो इसमें बोला है कि दो पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब उनका मास सेम होगा, तो उनमें SHM हो रहा है। फर्स्ट पार्टिकल की SHM की इक्वेशन है दिस, सेकेंड पार्टिकल की है दिस। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो ओमेगा दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालो कब, जब दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी सेम होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½m²A²। फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखते हैं, E1 निकालेंगे, उसकी एनर्जी कितनी है, हाफ। मास दोनों का सेम होगा m। ओमेगा कितना है इसके लिए, लेट्स फाइंड आउट थ्रू द इक्वेशन। ये इसका ओमेगा है 10, प्लस जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 8। तो ये कितना आ गया, 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये कितनी आ गई इक्वेशन, ½ m 6400। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो। सेकेंड पार्टिकल के लिए एनर्जी कितनी होगी, ½ m ओमेगा स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड देखें तो 5 था, तो 5 का स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, जो फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल है दोनों की एनर्जी सेम है, तो इनको इक्वल पुट कर देंगे। इक्वल पुट करते ही ½ m कट गया, हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6400/25। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेके क्या आ जाएगा, 80/5। 80/5 कितना हो गया, 16 यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या है, 16 यूनिट। नाउ तो ये था हमारे SHM के कुछ क्वेश्चंस। कुछ इसके बाद मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं जो जनरली रिपीट होते हैं, या फिर ये लगा लो आप एटॉमिक और CMP से, सॉलिड स्टेट से कुछ क्वेश्चंस हैं, या क्वांटम से लगा लो, जो आपकी BSc MSc लेवल के जो क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट्स हमेशा आते हैं, मतलब अगर वो 10-12 क्वेश्चंस है, अगर वो 10 क्वेश्चंस आप कर लोगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी आगे जो भी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उन्हें अटेम्प्ट करने में। सो उसकी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। सो टिल देन अपनी तैयारी रखो, एंड न्यू ईयर के लिए आप सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा हो। कल न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छे से स्टार्ट करना, पढ़ के स्टार्ट करना, HTET क्लियर करके स्टार्ट करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, and please like and share the video, subscribe the channel.